नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मोडक। आज मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करने वाली हूँ उसका नाम है चेंज, स्ट्रेस एंड लाइफ एनहांसमेंट स्ट्रेटजीज, अर्थात परिवर्तन, तनाव एवं जीवन वर्धक प्रणालियाँ। ऐसा कहा जाता है कि द ओनली स्टैटिक थिंग इन लाइफ इज चेंज। इसका मतलब है कि जीवन में एक ही चीज जो स्थिर है वो है परिवर्तन या बदलाव। जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन के लाइफ स्पैन में मनुष्य में अनेक प्रकार के चेंजेस का उसको सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे शैशव अवस्था से पौगंडावस्था, पौगंडावस्था से प्रौढ़ावस्था, फिर स्कूल से कॉलेज में जाना, स्टूडेंट अवस्था से नौकरी प्राप्त करना, ऐसे अनेक चेंजेस। ऐसा कहते हैं कि शादी भी एक चेंज है। तो घर में बच्चा पैदा होना ये भी उन माता पिता के लिए एक परिवर्तन ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली स्टैटिक थिंग इन लाइफ। आज मैंने इसलिए इसको चुना है कि काउंसलिंग में आवश्यक होता है चेंज मैनेजमेंट स्किल्स को सिखाना। और चेंज क्यों हमको उसको मैनेज करना पड़ता है? बिकॉज चेंज रिक्वायर्स रीएडजस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन। चेंज की कुछ विशेषताएं भी हैं। चेंज एकदम माइनर चेंज हो सकता है। चेंज कैन बी मेजर in one's life, like going from one place to totally a different place altogether, or going to a totally new culture can be a major change. Changing one job from and to another is also a major change in life. Then डिवोर्स इज नोन एज अ मेजर चेंज। वैसे माइनर चेंज यानी एक स्कूल से बच्चे को दूसरे स्कूल में डाला जाता है, तो वो एक माइनर चेंज हम कह सकते हैं। चेंज की और एक विशेषता ये है कि चेंज एक्सपेक्टेड भी होता है और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। जैसे रिटायरमेंट, ये एक चेंज है जिसके लिए इंसान काफी हद तक तैयार रहता है। लेकिन जैसे अभी ये कोविड-19 है, इस चेंज से और उसके कारण आए हुए हमारे जीवन में जो परिवर्तन उसने लाया है वो उसके लिए हम बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो ये चेंज जो है टोटली अनएक्सपेक्टेड है। लाइफ में आने वाली कैलामिटीज है या सडन डेथ ऑफ अ नियर एंड डियर वन इज अ चेंज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज फॉर विच वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज निगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि चेंज का परिणाम जब अच्छा हो, वो हमारे जीवन में अच्छाई लाता है, तो हम उसे पॉजिटिव चेंज कहते हैं। जैसे प्रमोशन होना। और निगेटिव चेंज यानी अपनी हाथ की नौकरी छूट जाना, इसे हम निगेटिव चेंज कहते हैं। इतनी सारी बातें हम चेंज के बारे में क्यों कह रहे हैं, ये सवाल सबके मन में आ सकता है। मैं वही यहाँ बताना चाहती हूँ कि चेंज जब भी हमारे जीवन में आता है तो हमें नए तरीके से उसका सामना करना पड़ता है। सो इट इज सेड दैट एवरी चेंज रिक्वायर्स रीएडजस्टमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन, एंड फॉर सम इट मे बी वेरी इजी, फॉर सम इट मे बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब ये चेंज का सामना करना, इस परिवर्तन, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन का, भले वो निगेटिव हो या पॉजिटिव चेंज हो, मेजर चेंज हो या माइनर चेंज हो, सवाल ये आता है कि क्या हर व्यक्ति उसे एक ही तरीके से फेस करता है या उसके साथ कोप करता है? ऑफ कोर्स, एज यू नो, द आंसर इज नो। एवरी पर्सन reacts to change or copes with change in a different manner. In other words, there are individual differences in the way the person is able to readjust to change. अब हमें चेंज के लिए सोचना इसलिए है
कि चेंज के साथ या परिवर्तन के साथ अच्छी तरह से रीएडजस्ट कौन कर सकता है, कब कर सकता है, ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। चेंज के साथ सामना करने के लिए दो तीन चीजें उस पर प्रभाव डालती है कि हम किस प्रकार से उसका सामना करते हैं। सबसे पहले तो सीवियरिटी ऑफ चेंज, इसका मतलब है कि कितना ज्यादा परिवर्तन आपके जीवन में आया है। सबसे पहली बात मैं फिर से रिपीट करूंगी कि सीवियरिटी ऑफ चेंज मतलब कितना ज्यादा परिवर्तन आपके जीवन में, जैसे बोलते हैं उल्टा पालक आम्ही मराठीत म्हणतो, तो कितना चेंज आया है। दूसरी बात, ये आए हुए चेंज का प्रभाव आपके जीवन पे कितना हो रहा है, कितना पॉजिटिव हो रहा है, कितना निगेटिव हो रहा है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप अपने आप को इस चेंज का सामना करने के लायक समझते हैं, और इन अदर वर्ड्स, डू यू फील दैट यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेस टू कोप विथ चेंज? डू यू परसीव योरसेल्फ टू बी कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट ऑफ फेसिंग द चेंज और द डिमांड्स ऑफ द चेंज? ये तीनों चीजें प्रभावित करती है कि आप चेंज का सामना कैसे करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि मामूली चेंज हो, हम लोग बहुत बार लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जब उन्हें प्रमोशन मिलता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बहुत बार प्रमोशन वाला चेंज भी लोगों को गूज बम्स दे सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं है ये चेंज का सामना करने के लिए। अब सीवियरिटी ऑफ चेंज की बात तो मैंने कही कि कितना प्रभाव ये चेंज आपके जीवन में डालने वाला है या लाने वाला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है संसाधनों की, यानी रिसोर्सेस विच द पर्सन परसीव्स दैट ही हैज। उसमें सबसे पहले आता है कि उसका past experience, how well he has coped earlier with change in his life, कितने अच्छे तरीके से और कितने प्रकार के बदलाव का, परिवर्तन का सामना वो कर पाया है। दूसरी बात कि उसके पास सोशल सपोर्ट है। हम सभी जानते हैं कि कोविड के समय हमें कितनी इसकी आवश्यकता हम महसूस कर रहे थे कि किसी का तो भी सपोर्ट हमें या सहकार्य इसके साथ सामना करने के लिए रहे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स, इसका मतलब है कि क्या वो रेजिलिएंट है, यानी किसी परिस्थिति से जल्दी उभर कर आने की क्षमता उसमें है, या उसका एटीट्यूड क्या है हर चीज की ओर या आने वाले बदलाव की ओर, उसका अप्रोच क्या है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो यह समझता है व्यक्ति कि मैं इस परिवर्तन का सामना कर सकता हूँ, यानी क्या उसको अपने आप में विश्वास है कि वो इस बदलाव का या परिवर्तन का, भले ही वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके पास सफिशिएंट स्किल्स है कि वो इसका सामना कर सके। ये सभी बातें तय करती है कि हर व्यक्ति आने वाले बदलाव के साथ किस तरह से सामना कर पाएगा या कितने अच्छी तरह से अडेप्ट या रीएडजस्ट उसके साथ कर पाएगा। मैंने टॉपिक के साथ और एक बात महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ, वो ये कि हमें काउंसलिंग के थ्रू क्या करना है। तो हमें ये जो संसाधनों की मैंने बात की है, वैयक्तिक संसाधन यानी पर्सनल रिसोर्सेस, उसको हमें एनहांस करना है, बढ़ावा देना है थ्रू काउंसलिंग, सो दैट वॉट एवर द नेचर ऑफ चेंज द पर्सन कैन इजीली अडेप्ट to it or he can use strategies. now ये जो परिवर्तन के साथ कोप करने की स्ट्रेटेजीज है उसको हम 4 A's ऐसा कह सकते हैं। वो 4 A's जो है उसको हम कह सकते हैं इस प्रकार से है वो ऑल्टर, दैट इज जब भी परिवर्तन आता है तो या तो आप परिस्थिति को बदलिए या अपने आप को बदलिए। दूसरा है अवॉइड, यानी जो भी निगेटिव
बातें उस परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है, अगर संभव हो तो आप उसे अवॉइड करें। तीसरी बात है, हम सभी जानते हैं एक्सेप्ट, यानी अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो हम बेहतर यही होता है कि हम उस परिवर्तन को, उसके साथ जो इफेक्ट्स है उसको हम ओपन माइंड से एक्सेप्ट करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अडेप्ट, दैट इज चेंज योरसेल्फ टू डील विद द चेंज। तो हमें काउंसलिंग के थ्रू, और ये लाइफ एनहांसमेंट स्ट्रेटेजीज है, उसका दूसरा नाम है कॉग्निटिव स्टेज या मन की स्थितियां, और अगर उसको बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो है हमारे विचारों की धारा और हमारा हर चीज की ओर जो दृष्टिकोण है उसे बदलना है। और यही जो है, इसमें हम ये 4 A's का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कोविड के बारे में। जैसे कोविड क्या है, ये एक पैंडेमिक है, यानी इसको महामारी कहा गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस समय में सबसे ज्यादा कॉल्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट को आए हैं और साइकियाट्रिस्ट के पास नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं। नाउ क्यों? तो सबसे पहले कि ये कोविड-19 जो है, ये जो महामारी है, इसमें इसके कारण ये जो आई है हमारे जीवन में, ये अचानक आई है, जिसको हम साइकोलॉजी की भाषा में क्राइसिस सिचुएशन कहते हैं या आपातकालीन स्थिति, ऐसा हम इसे कहते हैं। आपातकालीन स्थिति वो होती है जिसमें व्यक्ति किस प्रकार का डेंजर महसूस करता है, उसके मन में भय तैयार होता है और वो अचानक आता है। ऐसी स्थिति की जो अचानक निर्माण होती है और जिसके लिए व्यक्ति बिल्कुल भी तैयार नहीं रहता, उसके पास कोई भी रेडीमेड कोपिंग स्किल्स नहीं होते हैं। इसलिए कोविड-19 को हमने एक क्राइसिस सिचुएशन ऐसा समझा है।